अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट इकरा चौधरी और आप देख रहे हैं विजन वाइब। नाजरीन, आज मैं जो वाक़या आपके साथ शेयर करने जा रही हूं वो एक शेखुपुरा के लड़के का है जिसका नाम था यासीन। नाजरीन, उसके खालाजाद भाइयों ने उसको इतने वहशियाना अंदाज में कत्ल किया कि उसका अंगूठा काट कर एटीएम पहुँच गए। अब मैं आपको पूरा वाक़या बताती हूँ। शेखुपुरा का एक लड़का, यासीन नाम का एक लड़का था जो अपने वालिदैन का इकलौती औलाद थी, अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। एक एक ही बेटा था। पेरेंट्स का एक एक बेटा हो तो आपको पता है कि किस कदर वो पॉसेसिव होते हैं। तो उसकी अकाउंट में जो रकम थी वो अपने कज़नों के साथ शेयर करता रहा कि मेरे अकाउंट में ये पैसे हैं, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं। आपको पता है क्लोज़ फ्रेंड्स भी होते हैं, कज़न्स जो होते हैं कज़न्स की शक्ल में क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं बाहर की निस्बत घरों में, मतलब अपनी फैमिली में वो क्लोज़ फ्रेंड थे। तो मलजूम जो हैं, मुलजिमान जो थे वो दो खालाजाद भाई थे। मकतूल के खालाजाद भाई हैं। अब उनको पता था कि उसके अकाउंट में कितनी रकम है, कितने उसकी एटीएम में जो पड़ी हुई है रकम, हर चीज़ वो एज़ ए कज़न, एज़ ए फ्रेंड, एज़ ए ब्रदर उनको बताता था, क्योंकि ख़ुद तो वो अकेला अकेला था भाई। जो मुलजिमान हैं उन्हें अब पैसों की ज़रूरत पड़ती रहती थी। उनका कहना है कि हमें अक्सर पैसों की ज़रूरत पड़ती थी, हम जितने उनसे मांगते थे वो हमें उतने नहीं देता था, कम देता था और फिर वापस भी मांगता था। तो हम जो हैं फाइनेंशियली थोड़े वीक थे, तो हमें ज़रूरत पड़ती रहती थी। और हमारे घर वाले भी हमसे जब पैसे मांगते थे, जब हमारे घर वाले हमसे हमें सख्ती करते थे हम पे, तो हमें कुछ सोचना पड़ा इस बारे में। सोचा उन्होंने क्या कि खालाजाद भाई को मार दिया जाए। बहुत ही वहशियाना अंदाज में उसको मारा गया और उसको मार के उसका अंगूठा काट कर उसके एटीएम में वहाँ एटीएम पहुँचे और पहुँचकर उसकी रकम निकलवा ली। रकम कितनी है, रकम जानकर आप हैरान रह जाएंगे। 10 लाख रकम एक ही दिन में उन्होंने निकलवाई। बेसिकली तो एक दिन की जो लिमिट होती है वो 1 लाख रुपए होती है। आगे आप खुद हिसाब लगा लें कि उसके एटीएम में कितने पैसे होंगे, उसकी कितनी दौलत होगी जो वो हथियाने पर मजबूर हो गए। और वो हथियाने के लिए उन्होंने उसको ही मार दिया, दुनिया से ही नेस्तो नाबूद कर दिया। ना उसके पेरेंट्स के बारे में सोचा, ना उसकी फैमिली के बारे में सोचा, ना उसका कोई बैकग्राउंड देखा और अपने मफाद के लिए उसको मार डाला। देखिए, आप ये चीज़ सुनकर, ये चीज़ देखकर, जब आप ये चीज़ सुनते हैं या कुछ देखते हैं तो आप बहुत हैरान भी होते हैं। हम बहुत हैरान होते हैं कि वो किस तरह के लोग होते हैं जो सिर्फ़ एक फ़कत पैसे के लिए जान से ही मार देते हैं। और फिर अपने इतने करीबी रिश्तेदार, और ख़ुद डरते भी नहीं है कि हमारे साथ आने वाली ज़िंदगी में क्या हो सकता है। क्योंकि ये जो कत्ल होता है ना, कत्ल कभी ज़िंदगी में नहीं पचता, कभी भी आपको ये हज़म नहीं होता। और ये जो आपको पता है डिजिटल मीडिया है हमारा, ये पुलिस वर्कर्स, ये चीज़ें ये कभी भी छोड़ते नहीं हैं। कभी भी इनके हाथ से कोई भी मुलजिम, कोई भी जितना मर्ज़ी कोई छुपा के कर ले, ये कभी भी ज़ाया नहीं होता। सुनने में ये आया है कि जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो सबसे अगली लाइन में वो दोनों ही थे। मुलजिमान जो थे वो सबसे पहले थे कि हमें बताएं क्या हो रहा है, ये था वो था जो भी था, सबसे आगे आगे पुलिस के साथ रातें काटना, ये करना वो करना, जो भी था। तो अब देखने में कभी भी कोई उन पे तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स थे, तो कोई शक कर ही नहीं सकता। घर वालों ने नहीं कभी शक किया, लेकिन पुलिस तो पुलिस होती है, उसने तो फिर निकालना ही था मुलजिम को, उसने तो मुजरिम पकड़ना था। जब देखने में आया, जब लास्ट डे पे जब पता चला, तो वो दोनों ही थे जो सबसे पहली सफ़ पे खड़े होते थे। इसी दौरान मैं आपको बताती चलूँ कि ये पिछले दिनों 2-3 हफ्ते की बात है जो वाक़या पेश आया था, जिसने सास ने अपनी बहू के टुकड़े टुकड़े करके उसको सर उसका जला दिया, धड़ कहाँ फेंका क्या, ये वटेवर, एक नहर में फेंकने गई। सुनने में यही आया कि एक नहर में फेंक दिया। तो अब सास बहू, घर वालों पे कोई यकीन तो नहीं कर सकता ना कि घर वाले भी इस तरह कर सकते हैं। उसका रिश्ता उसकी खाला या पुप्पो, इनके रिलेटिव्स में से हुआ था, किसी के भी घर पुप्पो थी या खाला थी, कोई भी थी। तो अब वो एक इतनी वहशियाना अंधनाक जो वाक़या उन्होंने किया है कि सर काटा, धड़ काटा, 2-3 पीस उसके करके उसको नहर में फेंक दिया, सर उसका जला दिया। कोई मान ही नहीं सकता कि ये इतने सगे रिश्ते, इतने क्लोज़ रिलेटिव्स जो होते हैं वो भी ये चीज़ कर सकते हैं। खैर हो गया, उसका एक बेटा भी था, उन्होंने वो भी नहीं देखा कि वो क्या करेगा। फिर चलें इस बात को छोड़ते हैं, हम उसी बात पे आते हैं। जो मुलजिम था, उसके अंगूठे से उन्होंने एटीएम मार के
उसको वहाँ पे बोरी में जो भी था क्लोज़ कर दिया, सारा कुछ उसको बोरी में, एक बोरी में पैक किया और ख़ुद डायरेक्ट गए एटीएम से 10 लाख की रकम निकलवाई। अब उनको ये तो, मेरा तो नहीं ख्याल है कि कोई भूल सकता है कि एटीएम मशीन के ऊपर बिल्कुल क्लोज पे एक मशीन, कैमरा, आपका कुछ भी, वो एक एक चीज़ नोट कर रहे होते हैं। वो तो कहीं नहीं छुप सकती थी, वो तो किसी से नहीं छुपी। अब पुलिस तो पुलिस होती है, वो एक कहते हैं ना कि आटे से बाल निकालना या दूध से मक्खी निकालना, कुछ भी, वो इतनी गहराई में वो चले जाते हैं। अब जब उन्होंने उनको पकड़ लिया तो जब उनसे मनवाया गया, पुलिस का तो एक पटा भी नहीं कोई बर्दाश्त करता, वो कितनी शिद्दत से मारते हैं। जब उनको एक पटा पड़ा तो वो सब कुछ मान गए। उन्होंने सारी कहानी बता दी कि हमारी फैमिली इस तरह फाइनेंशियली स्ट्रेस में थी, तो हम फिर क्या करते, हमें ये कदम उठाना पड़ा। अब कदम उन्होंने तो उठा लिया, अब नेक्स्ट कदम जो था वो पुलिस का था। तो पुलिस ने फिर, आपको पता है ये चीज़ कत्ल के बदले तो कत्ल ही होता है, खून का बदला खून, उन्होंने तो करना ही करना है। उनको तो अब फांसी होगी, ये तो अब देखे फैमिली रिलेशन है, कोई माफ़ी तलाफ़ी हो सके तो हो सकती है, अदरवाइज़ पुलिस का तो जो कानून है वो तो कानून ही है। अब इसके बाद एक और वाक़या था, वो जो कसूर में एक ज़ैनब का वाक़या आया था, उसमें भी उसका जो कातिल था, उसका जो मुलजिम था, वो सबसे पहली सफ़ पे था। इसी तरह ये भी कज़न जो हैं, ये भी सबसे पहली सफ़ में थे कि हमें कोई पहचान ना ले, या हम पकड़े ना जाएं, या हमारे चेहरे की रंगत बता ना दे, या हम भागे ना। और इतनी दलेरी के साथ उन्होंने ये सारी चीज़ की है। तो अपने ही कज़न को मार देना, कितनी शिद्दत पसंद, ये मतलब सुन ले इंसान तो एकदम से दंग रह जाता है, दिल हिल जाता है, दिल बाहर को आ जाता है कि अपने ही भाई को, अपने कज़न को, जो बचपन से आपके साथ रह रहा है, उसकी सिर्फ़ एक रकम के लिए, फ़कत उसके पैसे के लिए, जो आपके पास भी नहीं रहना, आपकी फैमिली के पास भी नहीं रहना, उसके बाद आपको ज़िंदगी मिलनी है या नहीं मिलनी, वटेवर। तो ये जानते हुए उन्होंने इतनी बेदर्दी के साथ उसको मारा, उसका अंगूठा काटा, उसके पैसे निकाले। तो उनका क्या बना? कुछ भी नहीं बना। अब वो जेल में बैठे हुए हैं, देखें अब उनके साथ क्या होता है, क्या नहीं होता। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी ख़बर, ताज़ा ख़बर जो मैं आप तक लेके आई हूँ। और मेरा यही काम है कि हर जो भी आने वाली वीडियो हो, जो भी आने वाली इन्फॉर्मेशन होती है न्यू लेटेस्ट, वो मैं आप तक पहुँचाऊँ। आप भी देखते रहिएगा विजन वाइब। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।